जय गुरु जी। संगत जी, आज बुधवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है बुधवार का। गुरु जी आज बुधवार वाले दिन मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है संगत जी। आज का सत्संग सुन के आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम अगर आपके घर में चल रही है संगत जी, तो आज का ये बुधवार का स्पेशल सत्संग गुरु जी ने सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ब्लेस कर दिया है। अगर आप आज के इस बुधवार के स्पेशल सत्संग को सुन लोगे ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। गुरु जी आपके ऊपर कृपा कर देंगे संगत जी। गुरु जी आज आपके पूरे परिवार को ब्लेस कर देंगे। तो आप आज मेरी बात को मान लो, आज के इस बुधवार के स्पेशल सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़कर मत जाना। क्योंकि संगत जी अगर आपने थोड़ा सा भी ये सत्संग मिस कर दिया ना, तो जो गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग है जो आज आप सबको मिलने वाली है, वो नहीं मिलेंगी संगत जी उसके बाद। अगर आपने ये सत्संग थोड़ा सा भी मिस कर दिया, तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को लाइक कर देना और शेयर कर देना। बटन नीचे आ रहे हैं संगत जी, अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना, तो ये सत्संग बड़ी आगे तक जाएगा और संगत इस सत्संग को सुनेंगी और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आज हम सब राहुल अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। संगत जी मैं राहुल हूँ, गुरु जी की संगत हूँ। मेरी उम्र संगत जी 22 साल है। मेरे घर में गुरु जी को कोई भी नहीं मानता, कोई भी संगत जी मानता नहीं है गुरु जी को, ना मेरे पापा, ना मेरी मम्मी और ना ही मेरी बड़ी बहन। संगत जी मैं घर में सबसे छोटा हूँ। मैं आपको बताऊंगा आज कि मैं गुरु जी के बड़े मंदिर में अकेला कैसे पहुंच गया। हमारा संगत जी जाने का कोई प्लान भी नहीं था, क्योंकि मैंने आपको जैसा बताया कि मेरे घर में तो कोई मानता ही नहीं है गुरु जी को, दूर दूर तक कोई नहीं मानता संगत जी। ऐसा मतलब मैं अपने घर पे बैठ के गुरु जी का सत्संग भी नहीं कर सकता संगत जी, क्योंकि मेरे मतलब जो पापा है ना, वो संगत जी ना मंदिर मतलब जाते हैं कभी, ना कोई गुरुद्वारे जाते हैं। वो किसी को भी नहीं मानते संगत जी, वो भगवान को भी नहीं मानते हैं। तो अब क्या हुआ, मेरा संगत जी एक एग्जाम था, मतलब ऐसा एग्जाम था कि जो अगर मैं उसको क्लियर ना कर पाता अगर संगत जी, तो मैं फेल हो जाता, है ना। मेरे दोस्त ने मेरे को कहा कि यार तेरा मतलब एग्जाम ऐसा मतलब कि कहीं ये ना हो कि मतलब तू फेल हो जाए, तो हम मतलब कि हम लोग तो बिल्कुल अलग हो जाएंगे, फिर तू तो फेल हो जाएगा। अब संगत जी मेरे घर पे मेरे को पता है कि अगर मेरे थोड़े से भी कम मार्क्स आते थे ना, तो मेरे घर वाले संगत जी मेरे को छोड़ते नहीं थे, ना मेरी मम्मी, ना मेरे पापा और ना ही मेरी बड़ी बहन। सब लोग संगत जी मेरे पीछे पड़ जाते थे कि ये क्या कर दिया, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान नहीं है, ये वो। संगत जी खूब सारी बातें वो मेरे को सुनाते थे। हालांकि वो बातें मेरी अच्छे के लिए होती है संगत जी, है ना। माँ बाप की तो मतलब जो भी बात होती है वो अपने बच्चों के लिए तो अच्छे के लिए ही होती है ना। बुरा कौन चाहता है अपने बच्चे का। तो संगत जी क्या हुआ, अब मैं बड़ा परेशान, मैं बड़ा दुखी कि अब मैं कैसे करूं, मतलब कि एक दिन रह गया एग्जाम को और मतलब इतनी सारी तैयारियां करनी है, कैसे करूंगा। तो मेरा दोस्त संगत जी मुझे कहता है कि यार देख मैं तुझको एक बात बताता हूँ, अगर तूने पास होना है ना, तो दो रास्ते हैं पास होने के। मैंने कहा क्या। कहता है एक तो पढ़ाई पूरी कर ले, एक दिन में हो सकती है। तो मैंने कहा वो तो नहीं हो सकती एक दिन में पढ़ाई, पूरे साल का कोर्स है, एक दिन में कैसे पूरा हो जाएगा। तो मैंने कहा दूसरा रास्ता कौन सा है। वो मुझे कहता है गुरु जी। मैंने कहा गुरु जी, कौन से गुरु जी। वो कहता हमारे पास कल एक दिन बचा हुआ है, परसों हमारा एग्जाम है, तू ऐसा कर मेरे साथ चल, हमारे ना मतलब कि हमारे गुरुजी हैं, हम वहां पे जाते रहते हैं सब लोग, तो तू भी चल एक बारी। तो मैंने कहा वहां जाके क्या होगा, क्या गुरुजी मेरे को एग्जाम में पास करवा देंगे। वो संगत जी हंस पड़ा आगे से। वो कहता तू क्या बातें कर रहा है,
गुरुजी तो पूरी लाइफ चेंज कर देते हैं। एग्जाम क्या चीज है उनके सामने। बड़ी बड़ी बीमारियां गुरुजी खत्म कर देते हैं अपने प्रसाद खिला के, लंगर प्रसाद खिला के, अपनी ब्लेसिंग दे के। तो ये एग्जाम ही क्या चीज है। मैंने कहा अच्छा ऐसी बात है क्या। संगत जी वो मुझे अगले दिन देखो, मैंने अपनी बुक खोल के भी नहीं देखी संगत जी। अगले दिन मेरा पेपर था और एक दिन मेरे पास बचा था। उस दिन संगत जी मैं गुरुजी के पास चला गया बड़े मंदिर में। मेरा दोस्त मेरे को ले गया। अब दूर था संगत जी घर से, बड़ा मतलब कि जो मंदिर है वो बड़ा दूर है संगत जी मेरे घर से। हम लोग मेट्रो से गए, फिर आगे हमने वहां से संगत जी ऑटो करा, फिर हम गुरुजी के बड़े मंदिर पहुंचे। मैंने कहा यार तो बड़ी दूर है, अब घर जाके तो मैं मतलब पढ़ाई भी नहीं कर पाऊंगा। वो कहता है पढ़ाई करने की क्या जरूरत है, गुरुजी को बोल दिया ना एक बारी तो बस अब सब ठीक हो जाएगा। अब तू देखता रहे कि तेरे एग्जाम में मार्क्स कितने आते हैं। मैंने कहा अच्छा ऐसी बात है, चल देख लेते हैं फिर। संगत जी अगले दिन मेरा पेपर था, मेरे दोस्त का भी था पेपर तो, पर उसने पढ़ाई करी हुई थी, मैंने पढ़ाई नहीं करी हुई थी। मेरा पेपर हुआ संगत जी, सारा पेपर देखो मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं कोई यहाँ झूठ बोलने के लिए नहीं आया हुआ। मैं एक एक बात आपके साथ शेयर कर रहा हूँ संगत जी, प्लीज आप सत्संग को लाइक करते जाइए। क्या हुआ, जैसे एग्जाम मेरे सामने आया संगत जी, उसमें से एक भी क्वेश्चन मुझे आता नहीं था। एक भी क्वेश्चन मुझे पता है वो मैंने 2 घंटे कैसे पास किए हैं, खाली बैठ बैठ के। कुछ आता ही नहीं था, करूं क्या। करेगा तो वो ना कुछ कि जिसको कुछ आता होगा, कुछ भी एक आधा क्वेश्चन भी आता हो वो वही कुछ करेगा ना संगत जी। मुझे कुछ आता ही नहीं, मैं सबको देखता जाऊं कि सब लोग तो कर रहे हैं अपना अपना एग्जाम और मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। संगत जी मैं ऐसी शीट दे के ना अपनी घर आ गया वापस। मैंने कहा क्या मतलब खाली बैठने का भी क्या फायदा, घर जाता हूँ। संगत जी घर आ गया मतलब उदास होकर। अब जैसे ही मैं घर आया संगत जी, घर आके मैंने सबको बताया, मम्मी पापा सबको बताया कि मेरा एग्जाम तो बड़ा खराब हुआ, आज मुझे तो कुछ आता ही नहीं था। वो कहते तो तू करने क्या गया था फिर वहां पे जब तुझे एग्जाम ही नहीं आता तो। मैंने कहा मैं तो मतलब चला गया बस। संगत जी मैं घर आया, घर आते ही संगत जी मतलब थोड़ी देर के बाद आप लगा लो शाम को संगत जी मेरे दोस्त का मेरे को फोन आता है, कहता है हाँ फिर कैसा रहा एग्जाम, सब हो गया ठीक से। मैंने कहा क्या ठीक से हो गया यार, मेरा तो एग्जाम ही इतना बेकार हुआ, कुछ आता ही नहीं था मेरे को, मैं तो खाली शीट दे के आया हूँ अपनी बस वहां पे। कुछ मुझे A2 मतलब आप लगा लो ABCD मुझे आती नहीं थी उस एग्जाम की संगत जी। अब मैंने कहा यार तेरे गुरुजी का तो मतलब जो मुझे ब्लेसिंग तो मिली नहीं फिर। तो कहता तू देखता जा, बस 4 दिन के बाद रिजल्ट आने वाला है, फिर तू देखियो तेरे मतलब मार्क्स कितने आते हैं। मैंने कहा चल देख लेते हैं, ठीक है। संगत जी 4 दिन के बाद जैसे रिजल्ट आया ना, आप लगा लो मेरा 100 नंबर का पेपर था, मेरे मार्क्स पता कितने आए, 92 मार्क्स। मैं खुद हैरान था, मेरा दोस्त हैरान था जो मुझे गुरुजी के पास ले गया था, मेरे घर वाले हैरान थे कि इतने अच्छे मार्क्स तेरे कैसे आ गए। संगत जी मेरा दोस्त मुझे बोलता है यार इतने नंबर तो मैंने पढ़ाई करके भी मैं मतलब कि लेके नहीं आ पाया, तू कैसे ले आया इतने। मैंने कहा बस ये तेरे गुरुजी की कृपा है, मेरे ऊपर ब्लेसिंग मिल गई मुझे गुरुजी की। अब संगत जी देखो वो दिन है और आज का दिन है, मैं गुरुजी के साथ इतना ज्यादा कनेक्टेड हूँ संगत जी कि मैं जो भी काम होता है ना मैं गुरुजी से पूछता हूँ। चाहे मुझे कुछ भी करना होता है ना अगर, तो मैं सबसे पहले गुरुजी से पूछता हूँ, फिर मम्मी पापा से, और मैं फिर खुद करता हूँ काम संगत जी को। इतना ज्यादा भरोसा है मुझे गुरुजी के ऊपर। प्लीज संगत जी आप इस सत्संग को लाइक करो, शेयर करो संगत जी, नीचे बटन आ रहे हैं लाइक शेयर करने वाले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आप सबको दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी महाराज का, हर पल शुक्राना, हर सांस शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, सबको जय गुरु जी। संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सके। जय गुरु जी संगत जी।